सीरियल वसुधा में आने वाला ट्रैक इस समय पूरी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामे और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भर गया है। कहानी में एक नई एंट्री होने वाली है और इस बार यह एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि संतोष ने करवाई है। संतोष का मकसद साफ है, वह किसी भी हाल में देव और वसुधा के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। इसी वजह से उसने एक रहस्यमय लड़के को इस खेल में शामिल किया है, जो आते ही पूरे चौहान परिवार की जिंदगी हिलाकर रख देता है। यह नया लड़का जैसे ही घर में प्रवेश करता है, वह सबके सामने एक ऐसा दावा कर देता है जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। वह खुद को वसुधा का पति बताता है। यह सुनते ही देव और वसुधा दोनों पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। वसुधा समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसने इस इंसान को कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं होता। फिर भी वह इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। देव भी गुस्से और हैरानी में आ जाता है और इस पूरे खेल के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यहाँ और भी पेचीदा हो जाती है जब कुछ पुराने सुराग सामने आने लगते हैं। शक की सुई सीधे उस लड़के की तरफ घूम जाती है और सवाल उठने लगता है कि क्या यह वही शख्स है जिसने करिश्मा के साथ मिलकर चौहानों को बर्बाद करने की साजिश रची थी। अगर यह सच साबित होता है तो यह सिर्फ एक झूठा दावा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा होगा, जो लंबे समय से रची जा रही है। आने वाले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जो पूरी कहानी को बदलकर रख देगा। इधर दूसरी तरफ संतोष की हालत भी लगातार गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब अस्पताल ले जाए जाने से पहले ही उसे यह सच्चाई पता चल जाती है कि वसुधा असल में चंद्रिका की बड़ी बहू है। यह सच सुनते ही पूरा माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रिका इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। संतोष साफ साफ चेतावनी देती है कि अगर वह ठीक होकर वापस लौटती है तो वह अपनी आंखों के सामने वसुधा को बड़ी बहू का पूरा अधिकार दिलवाएगी। वह यह भी कहती है कि वसुधा को परिवार में उसका सही स्थान मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ वसुधा भी अपनी सास को भरोसा दिलाती है कि वह कभी उनके विश्वास को टूटने नहीं देगी और वह वसुधा को उसका हक जरूर दिलाएगी। लेकिन वह यही प्रार्थना करती है कि संतोष जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। अगर संतोष ठीक होकर लौटती है और वसुधा को बड़ी बहू का दर्जा मिल जाता है तो इसका सीधा असर प्रभात की जिंदगी पर पड़ सकता है। उसकी जान खतरे में आने का डर बढ़ जाता है। यही वजह है कि वसुधा इस समस्या का हल ढूंढने के लिए मजबूर हो जाती है। वसुधा सीधे पंडित जी के पास पहुंचती है और उनसे इसका समाधान पूछती है। पंडित जी उसे बताते हैं कि इसका उपाय बहुत कठिन है और इसके लिए एक ऐसी भयंकर तपस्या करनी होगी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। यह सुनकर वसुधा थोड़ी देर के लिए टूट जाती है, लेकिन अपने परिवार और प्रभात की जान बचाने के लिए वह इस असंभव तपस्या को करने का निर्णय ले लेती है। इस कठिन सफर में देव उसका साथ देता है और दोनों मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। जैसे ही यह यात्रा शुरू होती है, उसी समय संतोष की सर्जरी का समय भी आ जाता है, जिससे पूरे घर में चिंता और डर का माहौल बन जाता है। हर कोई यही सोच रहा होता है कि क्या संतोष इस सर्जरी से बच पाएगी या यह परिवार एक और बड़ा झटका झेलने वाला है। इधर वसुधा और देव अपनी तपस्या की राह पर आगे बढ़ते हैं। यह रास्ता आसान नहीं होता, कई कठिन परीक्षाएं और मानसिक संघर्ष उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों अपने इरादों पर अडिग रहते हैं। जैसे जैसे तपस्या पूरी होने के करीब आती है, वैसे वैसे कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक होती जाती है। आखिरकार एक बड़ा मोड़ तब आता है जब संतोष की सर्जरी सफल हो जाती है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है।
परिवार में राहत की सांस ली जाती है। लेकिन असली चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आता है जब वसुधा अपनी तपस्या पूरी कर लेती है। उसकी इस मेहनत और बलिदान के कारण प्रभात की कुंडली में लगा हुआ गंभीर दोष समाप्त हो जाता है। जैसे ही यह दोष खत्म होता है, परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं। वसुधा